छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम अरुण साव का श्रीनगर दौरा, खेल चिंतन शिविर में होंगे शामिल। पीएम विजन सियासत, दीपक बैज ने सरकार पर साधा निशाना, प्रदेश में जंगल राज का लगाया आरोप। रायपुर में राज्यपाल ने की विकास समीक्षा बैठक, जनता से सीधे संवाद के निर्देश, जल संरक्षण और डबरी निर्माण पर जोर, जैविक खेती वृक्षारोपण को बढ़ावा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव श्रीनगर के लिए रवाना हो गए हैं, जहां वे केंद्रीय खेल मंत्रालय के 24 से 26 अप्रैल तक आयोजित चिंतन शिविर में शामिल होंगे। नवा रायपुर एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन 2047 के तहत भारत को खेलों में विश्व स्तर पर अग्रणी बनाने पर विस्तृत मंथन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश के सभी राज्यों के खेल मंत्री भाग लेंगे और शिविर में खेल नीति, खिलाड़ियों के विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र का आयोजन हो रहा है। सरकार की ओर से सत्र में विपक्षी दलों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। जिस तरह से देश की आधी आबादी को षड्यंत्र करके उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित करने का काम कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने किया है, उसके खिलाफ ये निंदा प्रस्ताव आएगा। और प्रारंभ से ही कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण का विरोध किया, फिर से महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने किया है। जांजगीर चांपा में हुए गोलीकांड को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने घटना को राज्य की कानून व्यवस्था की बदतर स्थिति का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि घर में घुसकर हुई फायरिंग में एक युवक की मौत और दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है, जो चिंता का विषय है। बैज ने राज्य में बढ़ते अपराधों का हवाला देते हुए सरकार पर विफलता का आरोप लगाया और गृह मंत्री पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेने और गृह मंत्री को हटाने की मांग भी की। जांजगीर चांपा में सरेआम घर में घुसकर गोलीबारी करना और एक व्यक्ति की मौत और वहीं उसके दूसरे भाई की गंभीर रूप से घायल होना, यह बताता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी खराब हो चुकी है, बद से बदतर हो चुकी है। और गृह मंत्री बंगाल चुनाव में व्यस्त है। सरकार पूरी तरह से अपनी नैतिक जिम्मेदारी खो चुकी है। प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। बस्तर में चाकूबाजी और अंबिकापुर में सरेआम आपराधिक घटनाएं, रायपुर सुरक्षित नहीं है, जांजगीर में सरेआम गोली। आखिर प्रदेश में हो क्या रहा है? मुख्यमंत्री जी नैतिक जिम्मेदारी ले और गृह मंत्री को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से भगवान भरोसे। रायपुर जिले में विकासखंड स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्यपाल रमेन डेका ने अधिकारियों को जनता से सीधे संवाद करने के निर्देश दिए। उन्होंने हितग्राहियों से मिलकर योजनाओं का फीडबैक लेने पर जोर दिया। राज्यपाल ने जल संरक्षण के लिए डबरी निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कम पानी वाली फसलों को अपनाने की सलाह दी। वृक्षारोपण, जैविक खेती और हाइड्रोपोनिक्स को बढ़ावा देने पर भी बल दिया और साथ ही नशे पर सख्ती, भारी वाहनों पर नियंत्रण और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता के निर्देश दिए गए। बैठक में कई अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के लोक भवन में पारंपरिक कोसा साड़ी, शॉल और गमछा का अवलोकन करते हुए राज्यपाल रमेन डेका ने बुनकरों को आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया है। उन्होंने नवाचार, डिजाइन, विकास और मूल्य संवर्धन के जरिए उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के निर्देश दिए।
राज्यपाल ने डॉबी जैकार्ड तकनीक से आधुनिक डिजाइन विकसित करने और विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार उत्पाद तैयार करने की बात कही। बुनकर सहकारी समितियों को गोद लेने और कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए और 1 माह में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने स्पष्ट किया कि वे राज्यपाल के निमंत्रण पर होने वाले विशेष सत्र में शामिल होंगे और शासकीय कार्यों में सहयोग करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा निंदा प्रस्ताव को लेकर दिए बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि विधानसभा में इस प्रकार की कार्रवाई की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न खड़े होते हैं। महंत ने इसे गलत सलाह का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन में सक्रिय भूमिका निभाएगा और पूरी जिम्मेदारी से जवाब देगा। 27 अप्रैल के विशेष सत्र में महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन पर चर्चा संभावित है। रायपुर नगर निगम जोन 8 स्वास्थ्य विभाग ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 की तैयारी के तहत यादवपारा राधा कृष्ण मंदिर में स्वच्छता कहानियों का मंचन किया। कार्यक्रम का आयोजन जोन अध्यक्ष प्रीतम सिंह ठाकुर और कमिश्नर राजेश्वरी पटेल के निर्देश पर किया गया। इस दौरान 4 धुरंधर पहल अभियान के तहत नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया और कचरा वर्गीकरण की अपील की गई। अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छता को जन आंदोलन बनाना जरूरी है। कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया। धमतरी जिले के थाना नगरी क्षेत्र में पुलिस ने शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म के आरोपी पूनम प्रजापति को गिरफ्तार किया है। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया और बाद में अपने शादीशुदा होने का खुलासा कर धमकाने लगा। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया और पुलिस मामले के आगे की जांच कर रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जिला धमतरी में एसपी सर का स्पष्ट निर्देश है सभी थाना प्रभारियों को कि महिला संबंधी कोई भी शिकायत आती है थाने में तत्काल एक्शन लिया जाए। इसी क्रम में एक लेडी है जो थाना नगरी में एक शिकायत पेश की लिखित में कि सिहावा निवासी पूनम प्रजापति जो बिरगुड़ी गांव का है और थाना सिहावा का रहने वाला, उसके साथ शादी का झांसा देकर बलात्कार किया है और बाद में शादी करने से इनकार कर रहा है। पुलिस तत्काल उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और मामले को विवेचना में लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया और मामले में विवेचना जारी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के करही इलाके में नकाबपोश बदमाशों ने कांग्रेस नेता सम्मेलाल कश्यप के घर में घुसकर फायरिंग की। इस हमले में 19 वर्षीय आयुष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई आशुतोष गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है कि उक्त आदेश को निरस्त किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने 21 तारीख को एक आदेश निकाला कि सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या फिर किसी अन्य संगठनों में हिस्सेदारी या भाग नहीं लेगा।
उसके बाद 24 घंटे के अंदर तत्काल उस आदेश को स्थगित करने के लिए फिर एक आदेश आता है 22 तारीख को कि उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है, जबकि ऑलरेडी सरकारी सर्विस रूल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह नियम ऑलरेडी लागू होता है। लेकिन सरकार ने उस आदेश को स्थगित करने का मतलब क्या है? सीधा सीधा सरकार आरएसएस के दबाव में यह आदेश निकाला, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये आदेश निकलेगा तो कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस में काम नहीं कर पाएंगे, उनके संगठन में नहीं जा पाएंगे। मतलब कुल मिलाकर सरकार अपने आदेश को ही पलट देना, बदल देना, स्थगित कर देना, मतलब सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है। इसलिए तो पूछ रहे हैं सरकार कौन चला रहा है? क्या सरकार को आदेश निकालने से पहले आदेश बदलने के लिए क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है क्या? इसका मतलब है कि अब कोई भी कर्मचारी किसी भी संगठन कहीं पे भी खुलेआम जा सकता है। स्थगित का मतलब राम अवतार जग्गी हत्याकांड में शिकायतकर्ता सतीश जग्गी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान जताया। उन्होंने कहा कि अमित जोगी को मिली राहत सामान्य कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी होने तक सरेंडर पर रोक लगाई है और सतीश जग्गी ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और न्यायालय में उनका विश्वास अटूट है। मामले में आगे की सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है। आज का जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, जग्गी परिवार कोई भी न्यायालय का निर्णय का सम्मान करता है। आज की जो हियरिंग थी वहाँ पे, उसमें मैं भी उपस्थित था, मेरे वकील भी उपस्थित थे। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि किसी भी अभियुक्त को निचली अदालत से सजा होती है तो ऊपर की अदालत में अपील करना उसका न्यायिक अधिकार होता है। वैसे ही अमित जोगी ऊपर गया था, अपनी 2 याचिका लगाई थी उन्होंने, और आज वो दोनों याचिका में चौथी सुनवाई थी। पहली 3 सुनवाई तो हो नहीं पाई थी, आज हुई उसमें सुनवाई और उन्होंने अपने आप पक्ष रखा, हमने अपना पक्ष रखा। परंतु इस केस में जो मुख्य जांच एजेंसी है, कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2023 में सर्वसम्मति से पारित इस बिल को जानबूझकर परिसीमन प्रक्रिया से जोड़कर लागू होने से रोका जा रहा है। उपाध्याय ने इसे भाजपा की सोची समझी साजिश करार देते हुए कहा कि सरकार महिलाओं को अधिकार देने में ईमानदार नहीं है। उन्होंने भाजपा के चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये मुद्दा सिर्फ राजनीति का साधन बन गया है। कांग्रेस ने मांग की कि महिला आरक्षण बिल को बिना देरी के तुरंत लागू किया जाए। भारतीय जनता पार्टी एक सोची समझी साजिश के तहत एक स्क्रिप्ट तैयार करके इस महिला आरक्षण बिल के विषय में लोगों के सामने लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रपंच कर रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में महिलाओं के सामने एक्सपोज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा इस महिला आरक्षण बिल से लोगों के सामने निकल कर आ चुका है। एक तरफ महिला आरक्षण बिल 2023 में जो सर्वसम्मति से पास हो गया था, उसको लागू करने की बात थी। भारतीय जनता पार्टी रायपुर नगर निगम की प्रस्तावित विशेष सामान्य सभा को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। पूर्व महापौर एजाज डेबर ने बैठक की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि विशेष सभा केवल आपदा, जल संकट या स्वच्छता जैसे गंभीर मुद्दों पर ही बुलाई जाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बार नियमों को दरकिनार कर राजनीतिक उद्देश्य से बैठक आयोजित करने की कोशिश हो रही है। डेबर ने प्रशासन से स्पष्ट करने की मांग की कि आखिर किन कारणों के आधार पर यह विशेष सामान्य सभा बुलाई जा रही है। और बड़ी मजे की बात यह है कि बाकायदा मंत्रालय से एक लेटर जारी हुआ है अपर सचिव के द्वारा कि एक विशेष सामान्य सभा का नारी वंदन योजना पे एक विशेष सामान्य सभा बुलाई जाए। मैं माननीय मंत्री जी से, माननीय महापौर जी से, माननीय सभापति जी से, माननीय आयुक्त महोदय से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये विशेष सामान्य सभा सही है क्या?
क्या विशेष सामान्य सभा ऐसा बुलाया जा सकता है? क्या नारी वंदन योजना, आपको पता हो कि जो विशेष सामान्य सभा बुलाई जाती है, ये कोई बहुत ज्यादा कोई प्राकृतिक कोई वो हो, कोई आपदा हो, कोई घटना हो है, और ये नियम नगर निगम के एक्ट में साफ साफ लिखा है कि विशेष सामान्य सभा किसी प्राकृतिक कोई आपदा हो, कोई बहुत बड़ा कोई ज्वलंत मुद्दा हो, उस पे आप विशेष सामान्य सभा बुला सकते हैं, अन्यथा आप सामान्य सभा नहीं बुला सकते। तो ये सामान्य सभा पूरी तरीके से अवैध है, मगर ये जरूर वो है कि ये विशेष सामान्य पूरी तरीके से अवैध है। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने बीसीएस पीजी कॉलेज पहुंचकर 24-25 अप्रैल को आयोजित युवा फेस्ट की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने वर्कशॉप, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद गतिविधियां और मुख्य वक्ताओं के सत्रों की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने आयोजन को सुव्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए। खास तौर पर बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रतिभागियों के लिए पर्याप्त पेयजल, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। साथ ही आयोजकों को समयबद्ध और समन्वित रूप से कार्यक्रम संपन्न कराने के निर्देश भी दिए गए। बीजापुर के नक्सल प्रभावित जयगुर ग्राम में 23 अप्रैल को चलित थाना एवं जन जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम एसपी डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव के मार्गदर्शन तथा एएसपी चंद्रकांत गवर्ना और डीएसपी विनीत साहू के निर्देशन में संपन्न हुआ। शिविर में पुलिस, यातायात और महिला एवं बाल विकास विभाग ने ग्रामीणों को कानून, सुरक्षा और सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक किया। अधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और शांति, सुरक्षा व विकास को बढ़ावा देने का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।